अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और मतलब मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले ईद मुबारक। उसके बाद के पीसीबी को मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी पार्टी आपने ईद के दिन ही करनी थी। मतलब एक वो फेस्टिवल जिसके अंदर पूरी जो कौम है वो खुशियाँ मना रही होती हैं, उसके अंदर आपने दो दफ़ा पॉटी कर दी। आपकी एक तो टीम ने पॉटी कर दी, ठीक है, दूसरा पॉटी आपने ख़ुद कर दी। पीएसएल का जो गाना आपने निकाला है, मतलब ये क्या पॉटी है? इट्स लिटरली पॉटी। ये एक्स देखो नहीं, ये शिट देखो होना चाहिए। ये क्या है? ये इसका इस गाने का ना सर है ना पैर है, बीच में भंगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब व्हाट द हेल। ठीक है, आई नो अली ज़फ़र वगैरह और मैं अली ज़फ़र का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसने जो पीएसएल के गाने निकाले थे दे वर द बेस्ट, और उन उस स्टैंडर्ड को कोई मैच नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन शुरू के जो गाने थे, लेकिन ये कौन सोचता है इस तरह का गाना? और वो भी एक क्रिकेट लीग के लिए जिसमें क्रिकेट की बात कम है, वो इधर उधर की बातें ज़्यादा हैं। एक्स देखो क्या, कौन कौन सा एक्स देखें, क्या मतलब? मैं जब इसका प्रीमियर हुआ था ना वीडियो का, तो वो मैं देख रहा था, तो पीछे नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था, कहता है तीसरे सीज़न पे ये कहेंगे कि ट्रिपल एक्स देखो। आई मीन मतलब इलॉजिकल तरीके से ये गाना बनाया गया है। कोई इसका सर है ना पैर है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कॉम्पोजिशन है गाने की। वो होती है कि यार ये इसलिए गाना बनाया गया है, या उसके अंदर एक उस जिस लिए वो गाना बनाया गया होता है। जैसे अगर आप मूवीज़ में देखें तो कोई भी अगर सॉन्ग आता है ना, तो वो एक मूवी की थीम या मूवी के जो पर्टिकुलर सिचुएशन मूवी के अंदर चल रही होती है उसको रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये गाना किधर से क्रिकेट को रिफ़्लेक्ट कर रहा था, सिवाय उसके अंदर शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छी है। म्यूज़िक वीडियो मतलब अगर वैसे म्यूज़िक वीडियो देखा जाए तो बहुत अच्छी है। गाना थर्ड क्लास, और म्यूज़िक वीडियो क्रिकेट के हवाले से इतनी अच्छी नहीं थी कि उसमें क्या मतलब मतलब ज़ाहिर है वो गाना जब ऐसा बनाया तो उन्होंने म्यूज़िक वीडियो भी उस तरह बनाई। तो मतलब पॉटी सॉन्ग, शिट सॉन्ग, शिट देखो, इसका नाम होना चाहिए शिट देखो। तो पता नहीं क्या गाना है ये, डिसअपॉइंटेड। खैर मैच पे हम आते हैं। मैच पे बात करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो आपका टॉस हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हार चुका है दूसरा मैच, तो पहले आपका टॉस हुआ, ठीक है, टॉस जीत के आपने बॉलिंग ली, ठीक है। ग्राउंड की डायमेंशन छोटी थी, उसके बावजूद आपने बॉलिंग ली, लेकिन कंडीशंस जो थी वो बॉलिंग फेवर थी, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है। बॉलिंग का रिजवान वगैरह ने जो डिसीजन लिया था वो ठीक था। प्लेइंग 11 के ऊपर हम आते हैं। प्लेइंग 11 के ऊपर आई थिंक इरफान खान नियाज़ी को होना चाहिए था तैयब ताहिर की जगह, ठीक है। और अगर आपने फ़हीम अशरफ को डाला था तो तैयब ताहिर को निकाल के डालते, ठीक है। उसके बाद आपने वसीम जूनियर को खिलाया नसीम शाह की जगह, ठीक है, चांस दिया, उसने अच्छी बॉलिंग कराई। उसके बाद सुफियान मुकीम गुड इंक्लूजन, और इमामुल हक बिगेस्ट डॉग शिट। वो रॉक कहता है ना बिगेस्ट डॉग शिट, तो वो है। वो हो ना हो वो माइनस प्लस, वो अजीब आदमी है वो। उसका अगर मुझे जहाँ तक मसला है ना मेन, वो ये है कि इस टीम के अंदर अगर आपने यंगस्टर्स इस स्क्वाड में लेके गए हो तो उनको पूरी पूरी सीरीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। इरफान खान नियाज़ी को पूरे 3 मैचेस मिलने चाहिए थे। उस्मान खान बाय द वे मुझे बुरा लगता है, लेकिन उसको भी 3 मैच मिलने चाहिए थे। वंस वो पहले मैच में खेल के रन बनाए उसने, मतलब इतने जिस तरह जैसा मर्जी खेला था उसने रन बनाए, ठीक है। और आपने ये आपकी जो फ्रंट फुट वाले बेहतरीन टेक्निकल प्लेयर हैं इमाम साहब, उन्होंने क्या किया वो हमें सब पता है। बी टीम के ख़िलाफ़ ये नॉट इवन ये साइड भी नहीं थी ये, ठीक है। सेम गोज़ फॉर बाबर आजम और इन लोग। बाबर आजम ने चलो पहले मैच में रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में वो भी आउट हो गया। तो जहाँ तक यंगस्टर्स को चांस देने की बात है ना, तो उनको कंसिस्टेंट और पूरे चांस देने चाहिए, मेरा ये ख्याल है, ठीक है। इमामुल हक की जगह उस्मान खान को ही खेलना चाहिए था, और इरफान खान नियाज़ी को तैयब ताहिर की जगह फ़हीम अशरफ, और बाकी सारा ठीक था। प्लेइंग 11 ऑल टुगेदर मुझे इसमें कोई मसला नहीं। नसीम शाह होना चाहिए था, क्योंकि नसीम शाह है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसकी इतनी अच्छी फॉर्म बेशक नहीं लगी हुई, लेकिन वो ही ब्रिंग्स द एक्ट फैक्टर उसके अंदर। मतलब वो एक डेंजरस बॉलर है, और इस तरह की कंडीशंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ़हीम अशरफ को खिलाया गया, उसने ऑल दो 50 बनाई लूजिंग कॉज में, लेकिन वो
जो बॉलिंग के लिए वो आया था एज अ फिफ्थ बॉलर, उसने नई बॉल कराई थी, तो बाकी नसीम इससे बेहतर कर लेता आई थिंक। तो जो आप करना चाह रहे थे बैटिंग में 50 नसीम ने भी बना दिया। तो आई थिंक कि नसीम शाह होना चाहिए था इस लाइनअप के अंदर। खैर एनीवेज हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई, अगेन आपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ था न्यूजीलैंड को, और आखिरी के 3 जो विकेट्स थी उनके ऊपर 90 से 80 रन बने, फिर आपसे टेल नहीं आउट हुई। ठीक है, अब टेल आउट करना, आप बैट्समैन आउट कर लेते हैं, आपसे टेल नहीं आउट होती। ठीक है, आपने मिचेल हे से क्या कहते हैं 90 रन खा लिए, मतलब जो कहीं भी नहीं चल रहा उससे आपने इतने रन खा लिए। आई मीन मतलब, और वेवर्ड बॉलिंग, नई बॉल मैंने इस टूर में देखा है कि वेवर्ड बॉलिंग हो रही है, जगह पे बॉलिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, वाइडें हो रही हैं, क्या कहते हैं टांग पे बॉलें हो रही हैं, लाइन लेंथ के ऊपर बॉलें नहीं हो रहे, पैड्स पे बॉलें करा रहे हैं। तो जब तक आप नई बॉल जो पाकिस्तान मशहूर था उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, यही तो मैं बात, शाहीन क्यों नहीं है? शाहीन स्टिल बेहतर है इन सब से नई बॉल के ऊपर, अभी भी वो स्क्वाड में नहीं है। तो अब ये सिलेक्शन, अब ये किस तरह की गई है, अब मुझे कोई बता दे। ठीक है, तो ये इस तरह के रिज़ल्ट्स आपको इसी तरह के मिलेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करें कि ये फिर 3-0 मार के आएंगे? जब आप सही सिलेक्शन करेंगे तभी कोई रिज़ल्ट निकलेगा। जब तक आप इस तरह की सिलेक्शंस करते रहेंगे और इस तरह प्लेयरों को चांस देते रहेंगे तो फिर अल्लाह हाफिज़ है आपका। क्योंकि आज आपको सारे फॉल्ट्स नज़र आ गए, आप सीरीज़ भी हार गए, आपने बॉलिंग में न्यूजीलैंड को दोनों मैचों में अंडर प्रेशर रख के आपने प्रेशर रिलीज़ करवा दिया, स्कोर बनवा दिया। इनका 250 भी नहीं बनना था यार, जिस एक हिसाब से जिस तरह ये जा रहे थे। ठीक है, कोई 150 पे 100 पे 5 आउट थे इनके। तो ये कंसर्निंग बात है कि पहले मैच में तो चलो आपके पास आज तो रिसोर्सेज भी थे, लेकिन आपने क्या उनके साथ, ये कप्तानी के ऊपर भी सवाल है कि उनके साथ आपने उस तरह का रिज़ल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद बैटिंग हमारी ऊपर से कोलैप्स हो गया, मतलब कि 54-5। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या अब बोला जाए, जो आपके कोर बंदे थे अब आपने उनको निकाल। सऊ शकील किधर है? सऊ शकील इस स्क्वाड में क्यों नहीं है? इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो इस तरह का बैटर जो है वो बेस्ट होता है। वो कंसोलिडेट कर देता, वो इनिंग्स को लंबा लेके चलता, तो क्या पता आप मैच जीत भी सकते थे उसके साथ 1-2 बैट्समैन अगर खड़े होते। तो नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने आके रन बनाया, ऊपर से आपके बैट्समैनों से रन नहीं बने। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कप्तानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी, एक तो इधर पीसीबी लीग में भी पॉटी कर रही है और जो सिलेक्शन कमेटी है वो इधर पॉटी कर रही है। इन्होंने पॉटी डिपार्टमेंट खोला हुआ है, हर जगह पॉटी कर रहे हैं। क्या बंदा बोले यार। अब इनको, अब अगला मैच आ रहा है, ये आई थिंक ये वाइट वॉश होंगे और ये वो, अच्छा न्यूजीलैंड वाले इनके अगेंस्ट अपने बंदे ट्राई कर रहे हैं। अब ये लेवल आ गया पाकिस्तान का और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि B-C टीम, अब ये D टीम F टीम खिलाएंगे। अब ये अपने नए नए लड़कों के डेब्यू आपके अगेंस्ट कराएंगे अगर आपका यही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। आप इनकी मेन साइडों से फिर ICC के टूर्नामेंट्स में ही खेलोगे जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को पूरा उनसे रिपोर्ट मांगी जाए, ठीक है, और उनको फारिग किया जाए आई थिंक। और जो आपका कप्तान है उसको भी बिठा के उससे पूछा जाए। हटाने की मैं हक में नहीं हूँ क्योंकि अभी वो कप्तान बना है, अब रिज़ल्ट ऊपर नीचे आए उसको बने रहने दें। कंसिस्टेंसी आएगी तो रिज़ल्ट बेहतर होना शुरू होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी रिज़ल्ट अच्छे हों या बुरे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिजवान शुड बी द कैप्टन, लेकिन उसको बिठा के उससे ज़रा की जाए कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, और उसको पूरा राइट दिया जाए। क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्लेइंग 11 और आपकी लाइनअप्स बनाने में। तो वो जब तक फ्रीली अपने लड़के नहीं खिलाएगा, एक दफ़ा वैसे खिला के देख भी लिए चैम्पियन ट्रॉफी में, उन्होंने भी हगा ही था। लेकिन एनीवेज मतलब एक कप्तान की जो एक अथॉरिटी होती है वो होनी चाहिए, तो वो जब तक नहीं होगी तब तक इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। और वीडियो आई थिंक यहाँ ख़त्म की जाए क्योंकि मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह के पथेटिक गाने के ऊपर मैं क्या बात करूँ।
लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।